13 अप्रैल 1919 का वो काला दिन जिसे भारत के इतिहास में कभी भी भुलाया नहीं जा सकता है। ये वो दिन है जिस घटना की वजह से अंग्रेजों को, जो कि 200 साल से भी ज्यादा समय से भारत पर राज कर रहे थे, इस घटना की वजह से उन्हें 28 साल बाद ही भारत को छोड़कर जाना पड़ा। पंजाब के अमृतसर में स्वर्ण मंदिर से कुछ ही दूरी पर स्थित जलियांवाला बाग हत्याकांड। इस हत्याकांड में हजारों निहत्थे मासूम भारतीयों को अंग्रेजों द्वारा मौत के घाट उतार दिया गया था। आज इस हत्याकांड को 105 साल बीत चुके हैं। इस नरसंहार की शुरुआत रॉलेट एक्ट के साथ शुरू हुई थी। दरअसल फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भारतीय नेताओं और जनता ने खुलकर ब्रिटिशों का साथ दिया था और वर्ल्ड वॉर की समाप्ति के बाद भारतीय नेता और जनता अंग्रेजों से नरमी के रवैये की आशा कर रहे थे, लेकिन इसके विपरीत अंग्रेजों के जुल्म बढ़ते ही जा रहे थे, जिससे कई राष्ट्रीय आंदोलन का उत्थान होने लगा था। इन्हीं राष्ट्रीय आंदोलनों को कुचलने के उद्देश्य से ही यह एक्ट तैयार किया गया था। रॉलेट एक्ट के जरिए ब्रिटिश सरकार को भारतीयों को बिना मुकदमा चलाए 2 साल तक जेल में बंद रखने का अधिकार मिल गया था। इस कानून के तहत अपराधी को उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने वाले का नाम तक जानने का अधिकार भी समाप्त कर दिया गया था। राजद्रोह के मुकदमे की सुनवाई के लिए एक अलग न्यायालय भी स्थापित किया गया था, जिसमें जजों को बिना जूरी की सहायता से सुनवाई करने का अधिकार प्राप्त हो गया था। मुकदमे के फैसले के बाद किसी उच्च न्यायालय में भी अपील करने का अधिकार नहीं रह गया था। इसके तहत ब्रिटिश सरकार को यह अधिकार भी मिल गया था कि वो बलपूर्वक प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार छीनकर किसी भी व्यक्ति को जेल की सजा दे सकते थे या उसे देश से भी निष्कासित कर सकते थे। इस एक्ट की ऐसी शोषण मूलक प्रकृति के कारण ही इस कानून को बिना वकील, बिना दलील और बिना अपील का कानून भी कहा जाता है। महात्मा गांधी ने इसी एक्ट को काला कानून कहा था। इस एक्ट को जलियांवाला बाग की घटना से करीब 1 महीने पहले 8 मार्च 1919 को ब्रिटिश हुकूमत ने पारित किया था। इस अधिनियम को लेकर पंजाब सहित पूरे भारत में विरोध शुरू हो चुका था। विरोध प्रदर्शन के लिए अमृतसर में जलियांवाला बाग में प्रदर्शनकारियों का एक समूह इकट्ठा हुआ था। यह एक सार्वजनिक बाग था जहां रॉलेट एक्ट के खिलाफ शांति से विरोध किया जा रहा था। इस विरोध प्रदर्शन में पुरुष, महिलाएं और बच्चे तक मौजूद थे। प्रदर्शन होने के टाइम ही अचानक जनरल डायर उसी बाग में प्रवेश करता है और एकमात्र निकासी द्वार को भी बंद करवा देता है और डायर ने सैनिकों को वहां मौजूद निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाने का आदेश दे दिया। कहा जाता है कि यह गोलाबारी तब तक जारी रही जब तक सैनिकों की बंदूकों की गोलियां खत्म नहीं हो गईं। बताते हैं कि 10 मिनट में कुल 1650 राउंड गोलियां चलाई गई थी। भागने का कोई भी रास्ता नहीं था। कुछ लोग जान बचाने के लिए जलियांवाला बाग के मैदान में ही मौजूद एकमात्र कुएं में कूद गए थे, पर देखते ही देखते वह कुआं भी लाशों से पट गया था। अंग्रेजों को दिए आंकड़ों के अनुसार 350-400 लोग उसमें मारे गए थे, लेकिन अनाधिकारिक आंकड़ों के अनुसार 1000 से भी अधिक लोग इस नरसंहार में मारे गए थे और 2000 से भी ज्यादा लोग घायल हुए थे। इस हत्याकांड की विश्वव्यापी निंदा हुई थी, जिसके दबाव में भारत के लिए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एडविन मॉन्टेग्यू ने 1919 के अंत में इसकी जांच के लिए हंटर कमीशन नियुक्त किया था। हंटर कमीशन की रिपोर्ट भी अंग्रेजों के पक्ष में आई थी और रिपोर्ट आने पर 1920 में ही जनरल डायर को प्रमोशन करके कर्नल बना दिया गया और बाद में उसे स्वास्थ्य कारणों से ब्रिटेन वापस भेज दिया गया। आज इस घटना को 105 साल बीत चुके हैं, लेकिन फिर भी हमारे जख्म भरे नहीं हैं, क्योंकि ब्रिटिशों की तरफ से इस घटना के लिए ना ही कभी अफसोस जताया गया है और ना ही आज तक माफी मांगी गई। अंग्रेजों की क्रूरता की कहानी जलियांवाला बाग की दीवारें आज भी बयां कर रही हैं। वहां पे मौजूद गोलियों के निशान बताते हैं कि किस कदर की क्रूरता भारतीयों के साथ हुई थी। हम उनके बलिदान को कभी नहीं भूल सकते। आज जिस आज़ादी को, जिस फ्रीडम को हम इंजॉय कर रहे हैं, उसके पीछे कितने बलिदानियों ने अपना बलिदान दिया है, कितने लोग शहीद हुए।
तो हम कभी उनके बलिदान को नहीं भूलेंगे। आइए हम प्रण लेते हैं कि हम जात पात, ऊंच नीच इन सब से दूर रहेंगे और हमेशा एक सच्चे भारतीय बने रहेंगे। जय हिंद।